रामचरितमानस में बालकांड के अंतर्गत भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र और श्री रामचंद्र जी की कथा आगे सुनिए। कल का शेष। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जही जही वेश अजादि सुर, तही तही तन अनुरूप। यानी सती जी ने उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में यानी उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। सबको सब जगह देखा है, मगर राम जी का दूसरा कोई रूप नहीं दिखाई पड़ा है। देखे जय तह रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल तुरते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। यानी उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। गूढ़ रहस्य है, समझने वाला समझेगा। श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं दिखाई दिया। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु अनेक यानी उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता। देखी सती अति भय सभीता। इतना देख करके सती जी डर गई। कहते हैं, हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मूदी बैठी मगमाही। वहीं पर आंखें बंद करके बैठ गई। जब उनको इतना विशाल सब कुछ भगवान का दिखाई पड़ गया, तो कहने लगी, थर-थर कांपने लगी डर के मारे। ये तो शिव पत्नी है। आप समझ सकते हैं, शिव पत्नी है, जगत की आधारभूत है माता, और भगवान ने उनको अपनी माया दिखाई है। देखो मेरी माया। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। भगवान ने समझ लिया कि सती जी के अंदर विक्षोभ हो गया है और डर बैठ गया है। तब भगवान ने अपनी सारी माया समेटी। कैसे? बहुरी बिलो के नयन उहारी, कछ
कछु न दीखत है दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चलिता जह रहे गरिशा। 24 घंटे की रामचरितमानस होती है क्या, जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें इतना भाव से और इतना अर्थ सहित क्या आपको समझ में आता है। इसीलिए मानस का मैंने सोच करके डाला है कि अर्थ सहित लोगों की भावनाओं को कद्र करते हुए, लोगों की भावनाओं को कद्र करते हुए इसका मानस का जो अर्थ है अपने अंदर बैठा लें। बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न दीखत दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चलिता जह रहे गिरीशा। गिरीशा पर्वतों के ईश्वर। तो पहले अगर बात ये शिव जी की आप मान लेती तो क्या था, मगर होनहार तो कुछ और है। फिर आंख खोल कर देखा तो वे यानी वहां दक्ष कुमारी यानी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। और देखो जाकर के स्त्री स्वभाव होने के कारण झूठ भी बोल दिया। भगवान भोलेनाथ जी से झूठ कह दिया। क्या कहा झूठ में? भगवान भोलेनाथ ने पूछा तुमने परीक्षा ली, कैसे ली जरा हमें बताओ। कहती कुछ नहीं, जैसे आप दिन भर ध्यान करते रहते वैसे हमने भी वहां ध्यान। अरे ध्यान करना था तो तुम भगवान भोलेनाथ जी के पास बैठ के ध्यान कर सकती थी, वहां जाने की क्या जरूरत थी। भगवान भोलेनाथ जी इतना भोले भी नहीं है, भोले हैं कि अगर कोई आ जाता है भगवान के पास तो उनको अपना सब कुछ दे देते हैं, मगर इतना भोले भी नहीं है कि उनकी तीसरी नेत्र नहीं खुल सकती। तो कहते हैं आगे है मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। गई समीप महेश तब, गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। भगवान भोलेनाथ जी जान गए थे कैसी परीक्षा ले रही हो, सच सच बता देने में क्या दिक्कत थी। महाप्रायण दूसरा विश्राम है। सती समुझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी है नाई। आप ही की तरीके मैंने परीक्षा ली, तुम्हारी तरीके प्रणाम किया और ध्यान लगा के बैठ गई थी। अच्छा, भगवान भोलेनाथ जी पति इतना बेवकूफ नहीं होता है, उसको सब मालूम है कि कैसे हम बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, मगर प्रेम के बस होते हैं। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया, यानी और कहा है स्वामिन मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, यानी वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया है बस। जो तुम कहा सुमरसा न होई, मोरे मन प्रतीत अतिशोई। तब शंकर देखे धरि ध्याना। भगवान ने भी कहा ठीक। भगवान ने कहा देखे कैसी परीक्षा ली, अपना ध्यान लगाया। ठीक है। तब शंकर
देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता है। मेरे मन में यह बड़ा यानी पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम माया ही सिरुना, वाह प्रेरी सती जय झूठ कहा। वह भगवान श्री राम जी के आगे भगवान भोलेनाथ जी शरण अपना ध्यान में झुका लेते हैं और कहा कि आपकी माया बड़ी असीम है और आपने सती के मुंह से भी जगत माता हैं उनसे भी आपने झूठ कहलवा ही दिया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हर की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेशा, शिव उर भयहु विषाद विशेष। जो अब करो सती सन प्रीति, यदि मैं अब सती के साथ अपना प्रेम पति पत्नी का प्रेम बढ़ाता हूं तो ये हमारे हमारी भक्ति का मार्ग मिट जाएगा। भगवान भोलेनाथ जी ने मन में मन संकल्प करते हैं, जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथु होहि अनीति। रामायण का मानस का पाठ करने वाला व्यक्ति अगर हृदय से भगवान भोलेनाथ जी का राम जी का भक्त है, वो कभी कुमार्ग पर पैर नहीं धरेगा, कभी किसी की बहन बेटी की तरफ आंख उठा के नहीं देखाएगा, और जहां तक होगा वो ऐसी शिक्षा देगा जिससे उस व्यक्ति का कल्याण हो। सबकी माँ बेटी बहन अपनी अपनी जगह अपनी अपनी सीमा मर्यादा तक हैं और सबकी माँ बेटी बहन की सम्मान करना चाहिए। इसी बात को मैं आगे बता रहा हूं, अभी सुनिए। सती कीन सीता कर बेशा, शिवपुर भयहु विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होहि अनीति। ये तो अनीत हो जाएगा अगर मैं सती जी के साथ अपना प्रेम बढ़ाता हूं पति पत्नी का। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होता है। यानी दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू। बहुत गहरी मित्रता भी है, छोड़ते भी नहीं बनता है, और यदि इनसे प्रेम बढ़ाता हूं तो बड़ा पाप लगता है। भोलेनाथ जी ने मन ही मन विचार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी काव्य की रचना को लिखते समय क्या लिखा, परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ु पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है।
प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेटी मोहि नाही। अंदर ही मन सकल संकल्प कर लेते हैं भगवान भोलेनाथ जी राम जी को ध्यान करके और अपने अंदर लाते हैं ध्यान में। तो क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी काव्य की रचना में लिखते समय, यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी यानी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। यहां देखिए भगवान भोलेनाथ जी पत्नी स्वयं की होते हुए भी खाली रूप धर लिया तो छोड़ दिया। यहाँ तो दूसरे लोग पता नहीं किसकी बहन बेटी और भांजियों को तका करते हैं, अपनी स्वयं की पत्नी को छोड़ दिया क्योंकि वो उन्होंने सीता जी का रूप धर लिया। समझिए, अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। भाई रास्ते में बैठ गए थे, बड़की छाया नीचे का जाओ पर चले आओ। अभी कैलाश पर्वत नहीं पहुंचे थे, अब चल रहे हैं फिर। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई। रास्ते में ही आकाशवाणी भी हो रही, देखिए तो, जय महेश भली भगति द्राई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर यानी कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्त की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु करई को आना, असपन तुम बिनु करई को आना। राम भगत समर्थ भगवान, सुनि नव गिरा सती उर सोचा। डर के बाद तो सती जी पहले कांप रही थी, भय तो उनको पहले ही था। और जरा आकाशवाणी जब सती जी ने सुनी तो नहीं, बाप रे क्या भगवान ने मन ही मन में क्या संकल्प कर लिया। सुनी नव गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सचताते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहूं कृपाल। चरणों में माता जी हाथ जोड़ती हैं। कीन कवन पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा भऊ भांति, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूं त्रिपुर आराती। हे कृपाल, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है नाथ। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं नाथ। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। और इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, काकर नाम भर देश होई। राम सिया राम जय जय राम। कथा को रामचरितमानस में
बालकांड का है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कथा भेजी जा रही है। कथा को आप लोग सर्च करिए और राजेंद्र मिश्रा 01 सर्च करने के बाद आएगा, उस पर कथा आपको मिलती रहेगी। बाकी जिनके नंबर हमारे पास है मैं उनको कथा भेजता हूँ और वो लोग भी भगवान की भक्ति का ध्यान रखते हुए कथा को आगे बढ़ाएं, भेजें। सती हृदय अनुमान की सब जानऊ सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण नारी सहज जड़े अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, स्वभाव के कारण। स्त्री मूर्ख नहीं होती है, अपने स्वभाव के कारण। तो कहते हैं इसी बात पर सोठा लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। जल पय सरित बिकाई देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होय रस जाई कपट खटाई परत पुनि। प्रीत की रीत तो सुंदर देखो, दूध और पानी एक साथ रहते हैं, मगर अगर प्रेम में इनके दोनों खटाई पड़ गई यानी कि खटास आ गई तो सब अलग हो जाता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने छोटे के रूप में लिखा है। प्रीत की रीत, प्रीत की सुंदर रीत तो देखिए कि जल भी यानी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, दूध फट जाता है। मित्रता प्रेम खटास, मित्रता जाती रहती है, मिठास जाता रहता है। तो यानी दूध फट जाता है और स्वाद यानी प्रेम जाता रहता है। इसी बात को कह रहे हैं। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूं मोर अपराधा। भोलेनाथ जी भी भोले की जगह जहां पर भोले हो जाते वहां भोले हैं। तो अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेहु हृदय कुलानी। निज अग मुझ न कछु कही जाई, तपई अवाई उर अधिकाई। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता। कुम्हार का जैसे आवा होता है, जहां पर घड़े वगैरह मट्टी ईंटा वगैरह पकाए जाते हैं, अंदर ही धधकता रहता है, ऊपर नहीं दिखता है, उसी प्रकार सती जी का हृदय भी चल रहा है। कहते हैं अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय यानी भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के भांति अत्यंत कठोर जलने लगा। सती सोच जाने वृष के तू। भोलेनाथ जी भी देखो उनको ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। सती सोच जाने वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाशा। वृष के शिव जी ने सती जी को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे।
ताहे पुनि शंभु समुझीपन आपन, बैठे तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभाला, अपने जटावटा कैदी से संभाला। शंकर सहज स्वरूप संभाला, लागी समाधि अखंड अपारा। कथा को आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में डालें। जहाँ कोई कमी हो उसको हमें बताएं, उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा कथावाचक नहीं हूँ, मगर हमारे अंदर भगवान की प्रेरणा जगी, जिसके कारण मैं कथा इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं डाल रहा हूँ। इस समाज में मैं हूँ होना हूँ, मगर मेरी ये रचनाएं तो रहेंगी। तो कहते हैं इसी बात को, वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। भगवान भोलेनाथ जी ने अपनी समाधि लगा ली। और इसी बात पे आगे है कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ये दोहा माता जो कहा जा रहा है, सुन सी सत्य आशीष तुम्हारी। माता श्री जगत जननी आज भवानी श्री जगदम्बा रमा जी यानी सीता जी अपने स्वयंवर के लिए जो माता ने गौरी पूजन के समय जब भेजती हैं, तो गौरी मंदिर में जाकर के माता सीता जी पार्वती जी के चरण पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि माँ हे गज वदन, हे खड़ानन माता, इस प्रकार की पूजा वृत्ति करती हैं। तब माता भवानी श्री पार्वती जी सकृजा जाती हैं, कहती हैं ये रमा जी यानी उमा जी मतलब सोच रही हैं कि रमा यानी सीता जी ये क्या कर रहे हैं, और बड़ी मतलब इतना प्रेम में विभल हो जाती हैं कि पार्वती मैया कि ये तो बिल्कुल सामान्य नारियों की तरह के अपने आप को प्रेस कर रही है मैं आगे। तो माता जी मुस्कुराती हैं और सीता जी से कहती है कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, जिस कार्य के लिए तुमने आज मेरी पूजा की वो तुम्हारी कामना सिद्ध होगी। माता श्री जगत जननी पार्वती जी श्री सीता जी मैया को आशीर्वाद देती हैं। तो कहते हैं सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माही। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। लखनलाल। अब इसके बाद शिव महापुराण की कथा होगी।